ब्रह्मचर्य और साधना की बात कर रहे थे हम। हमारे एक मित्र हैं जिनको गाए बगाए शिकायत हो जाती है कि बमुश्किल हमारा तीसरा हफ्ता कट पाता है और हम फिसल जाते हैं, शरीर में ताप इतना हो जाता है, सब कुछ अस्त व्यस्त हो जाता है। ये अकेले उन मित्र का सवाल नहीं है। मैंने बहुत सारे वृद्ध संतों के साथ बात की है, बहुत सारे वृद्ध मित्रों के साथ बात की है, और मैं भी वृद्ध ही हूं, जवान तो हूं नहीं। हमने ब्रह्मचर्य को इतना ज्यादा महिमा मंडित कर दिया कि जिसके बिना जैसे हमारा कोई काम ही नहीं हो रहा है। ये ब्रह्मचर्य जरूरी है, ये वीर्यवान होना जरूरी है, और इसके ऊपर सब कुछ तो नहीं है लेकिन बहुत कुछ है। गणेश जी के साथ यदि चूहा है तो वो चूहा हमारे अंदर की कहानी से जुड़ा हुआ है। कोई समर्थ बाप चूहा पकड़ा देता है, जाओ कमाई करके लेके आओ, वो भी जिंदा चूहा नहीं, मरा हुआ चूहा दे देता है। मैंने बहुत सारी कहानियां कही हैं। यदि आपको कहानियों में तनिक भी रुचि है तो ग्रंथ भरे पड़े हैं। कोई समर्थ शिष्य उस मरे हुए चूहे को लेके जाता है। किसी की बिल्ली भूखी है और वो मरा चूहा बेच के जो धन मिलता है, कालांतर में उसी थोड़े से धन से अपार संपत्ति का मालिक बन जाता है। ये कहानियां अंदर की है। हम सभी के पास वो मरा हुआ चूहा है। बिल्ली कहां है? बिल्ली के साथ एक शेर भी जुड़ा हुआ है। इस सब का सब महात्म्य अंदर का है। मैं विवेक और बुद्धि की बात करता हूं। आप उस चूहे से लड़ाई नहीं कर सकते। यदि आपको सवारी ठीक से नहीं आई है, गणेश जी ने वो आपकी बुद्धि को आलोकित नहीं किया है, तो वो चूहा आपको बार बार तंग करेगा। चूहा और बिल्ली का खेल नहीं है, यहां पर चूहा और शेर का खेल होना चाहिए। शेर के आगे चूहा कुछ नहीं कर सकता, और हाथी का चूहा क्या बिगाड़ देगा? जिसके पास बुद्धि है हाथी वाली, वो चूहे को साध लेता है और सवारी करता है। मित्रों, डरने की कोई जरूरत नहीं है। मैं नहीं समझता हूं ये कोई बहुत बड़ा हुआ है। आप समग्रता में जिए, डरे नहीं। फिर बोल रहा हूं, यदि फिसल फिसल के आप गिर जा रहे हैं, अधा पतन हो जाता है, फिर उठें, फिर चलें। ये मार्ग चलने वालों के लिए है। कोई सांप ही फन उठाता है, कोई सांप के फन पे नृत्य मारता है। कौन से फन पे नृत्य हो रहा है आपका, वो बात बाद में करेंगे। फिलहाल इतना ही है कि जिनको ये पीड़ा है कि वो महीने में 15 दिन में गिर पड़ते हैं नीचे। हम पुरुष शरीर की बात करते हैं, क्या महिलाओं में ऐसा नहीं है? हमारी माएं वो 28वें दिन क्या होता है उनको, हर 10 से 12 साल की नवयुवती तमाम उम्र उस पीड़ा से गुजरती है। 4 दिन, किसी को 5 दिन की पीड़ा होती है। ये चंद्रमा से जुड़े हुए रहस्य है हमारे। वो चांद बनता और बिगड़ता है। तो मित्र जिनका ये सवाल है, तंवर जी, आप फिसल जाते हैं तो वो अंडा तो फूटेगा, आज नहीं तो कल फूटेगा, ऐसे नहीं तो स्वप्न में फूटेगा, जुकाम हो जाएगा,
बुखार हो जाएगा, इतना ताप हो जाएगा शरीर में कि आप बुखार की गोलियां ही लेते रहेंगे और आपकी समझ में नहीं आएगा कि ज्वर कौन सा है मुझको। शरीर में ताप होता है। योगियों के भी इस ताप से डरो नहीं। ये ताप आपको वो वाला ताप नहीं है, बुखार वाला, ये चढ़ेगा और उतरेगा। जो जल्दी में है उनके लिए भक्ति मार्ग है। योग मार्ग ज्ञान का मार्ग है। कदम दर कदम आपको जानना होता है और जाना हुआ जो कुछ भी है उसको पकड़े रहने की जरूरत नहीं है। स्वाहा करो, उसको भी विदा करो। जब हम कुछ भी जान जाते हैं तो लगता है कि सब कुछ जान गए, बस इतना ही है। अष्टांग पाद पूरे हो गए हमारे, यम नियम आसन प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि भी आ गई है। ऐसे समझ लो समाधि आ तो गई है लेकिन वो समाधि स्थायी नहीं है। यदि स्थायी भी है तो भी समाधि में इतना ज्यादा है कि आप गीता उठा लें, भांति भांति के वचनों को सुनने से विचलित हुई तेरी बुद्धि जब परमात्मा में स्थिर ठहर जाएगी तब तू योग को प्राप्त हो जाएगा। भगवान कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं, जो तूने ये दुनिया भर के वचन सुन रखे हैं, शास्त्र पढ़ रखे हैं, महाराज पतंजलि कुछ कह रहे हैं, गहरंड कुछ कह रहे हैं और मेरे जैसे कुछ कह रहे हैं, वो गलत नहीं कह रहे हैं, कोई भी यहां गलत नहीं कह रहा है। उन सब के अपने अपने अनुभव हैं। आपके अनुभव भी जुदा होंगे और जब जुदा होंगे तो अनुभव कहीं कहीं पर मेल खाएंगे। महर्षि पतंजलि का अंतिम सूत्र, संस्कृत पे समय ज्यादा ना करें, संस्कृत समझ में भी नहीं आती है और जो समझ सकते हैं तो संस्कृत के मूल पे जाएं, जहां पर वो कहते हैं इस सारे अष्टांग योग के जो कुछ भी क्रियाकलाप हैं एक उस ईश्वर की कृपा से सध जाते हैं। कबीर वाणियां अमूल्य है। वो बोलते हैं मैंने कोई सांस नहीं चढ़ाई, मैंने कोई सांस नहीं उतारी, मैंने कहीं टांगे सिर ऊपर नीचे ऊपर नहीं किए, सब कुछ भी नहीं किया उल्टा पुल्टा, फिर भी वो परमात्मा मुझे सहज उपलब्ध है। सहज उपलब्ध हो ही जाता है। आपकी सहजता ही उस परम सत्ता से एकाकार की स्थिति बनाती है। आपकी सहजता, आप कितने सहज हैं अपने साथ। आपने जहां पर इस मैं को लगा रखा है कि मेरे साथ ये हो गया, ऐसा क्यों हो गया, ये पाप और पुण्य के चक्कर में पड़ करके आप अपना चित्त बोझिल कर लेते हैं। हल्के रहिए। कहने को बहुत कुछ है और यही सब कहने के लिए मैं कोशिश करता हूं आपको जो आप बीती है बताता रहूं। मेरे साथ अभी भी वही सब होता है जो आपके साथ हो रहा है और यहां पतन की कोई बात ही नहीं है। क्यों? गिरता वो है जो उठ के खड़ा होता है। यदि उठ गए हो तो बैठोगे, लेटोगे भी और फिर उठ के बैठ जाओगे। कोई है जो आपको उठाता और बिठाता है, उसकी शरण जाइए। अपने ही अंदर बैठा हुआ आपका वो स्व, वो आपको नित्य उठाता है, नित्य जगाता है, नित्य उस चूहे से खेलना सिखाता है। आप चूहे को सवारी गणेश उत्सव है, इसी से सीख लो।